एवरीवन, मेरी यूट्यूब चैनल यूपीएससी नोट्स बाय शिखा में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको मध्यकालीन भारत में हुए भक्ति एवं सूफी आंदोलन के विषय में जानकारी देंगे। मध्ययुगीन भारत के सामाजिक एवं धार्मिक जीवन में संतों एवं सूफियों के प्रयासों से जो आंदोलन शुरू हुए, उनके द्वारा एक नवीन शक्ति व गतिशीलता का संचार हुआ, जिनके समाज पर सकारात्मक प्रभाव हुए। भक्ति व सूफी आंदोलन के समाज पर प्रभाव के रूप में भक्ति के प्रति आस्था का विकास हुआ। लोक भाषाओं में साहित्य रचना का आरंभ शुरू हुआ। इस्लाम के साथ सहयोग, जिसके परिणाम स्वरूप सहिष्णुता की भावना का विकास हुआ। जाति व्यवस्था के बंधनों में शिथिलता आई। विचार व कर्म दोनों स्तर पर समाज का उन्नयन हुआ। सूफियों ने सामाजिक संदेश फैलाने एवं सुधारवादी राजनीति का उन्माद पैदा करने का काम किया। सबसे पहले बात करते हैं मध्यकालीन भारत में हुए सूफी आंदोलनों के विषय में। सूफी मत इस्लाम धर्म में समन्वयवादी, उदारवादी, रहस्यवादी प्रवृत्तियों का प्रतिनिधित्व करने वाली विचारधारा है। इसका विकास 9वीं सदी ईस्वी में हुआ। सूफी आंदोलन का मूलाधार जो था वो इस्लाम धर्म था। सूफी शब्द की उत्पत्ति के विषय में अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत हैं। प्रथम व प्रसिद्ध मत के अनुसार सूफी शब्द सूफ से विकसित हुआ है, जिसका अर्थ है ऊन। सूफी साधक आरंभिक समय में भेड़ बकरी की ऊन से बने वस्त्र धारण करते थे, शायद इसलिए उन्हें सूफी कहा गया। दूसरे मतानुसार सूफी शब्द की उत्पत्ति सफ़ा से हुई है, जिसका अर्थ है पवित्रता या शुद्धि की अवस्था। इस व्याख्या के अनुसार आचरण की पवित्रता व शुद्धता के कारण ही इन लोगों को सूफी कहा गया। विद्वानों के अनुसार मोहम्मद पैगंबर द्वारा मदीना की मस्जिद के बाहर सफ़ा अर्थात मक्का की पहाड़ी पर जिन लोगों की शरण ली, वही सूफी कहलाए। निष्कर्षतः ज़्यादा संभावित है कि सूफी शब्द सूफ से बना है, अर्थात ऊन। आजकल इसका अर्थ तसव्वुफ को मानने वाले साधक से लिया जाता है। इसका अर्थ है इश्क मजाजी व इश्क हकीकी के सिद्धांत को मानते हुए सभी धर्मों से प्रेम करना। अब बात करते हैं भारत के प्रमुख संप्रदायों, सूफी संप्रदायों के विषय में। सबसे प्रसिद्ध संप्रदाय है चिश्ती संप्रदाय, जिसके संस्थापक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे। भारत में सबसे अधिक लोकप्रिय और प्रसिद्ध संप्रदाय चिश्ती संप्रदाय है। भारत में चिश्ती संप्रदाय के प्रथम संत शेख उस्मान के शिष्य ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे, जो 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी के साथ भारत आए। मोइनुद्दीन चिश्ती ने अजमेर को अपना केंद्र यानी खानकाह बनाया। उनकी दरगाह अजमेर में है और ख्वाजा साहब के नाम से प्रसिद्ध है। मोइनुद्दीन चिश्ती के प्रमुख शिष्यों में शेख हमुद्दीन नागौरी और ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी थे। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के शिष्य बाबा फरीद थे। बाबा फरीद के कारण चिश्ती संप्रदाय को भारत में अत्यधिक प्रसिद्धि मिली। बाबा फरीद को गंजे शकर भी कहा जाता था। इनकी प्रसिद्धि के प्रभाव से सिख गुरु अर्जुन देव ने गुरु ग्रंथ साहिब में इनके कथनों को संकलित कराया है। बाबा फरीद के शिष्य संत निजामुद्दीन औलिया थे। ये चिश्ती संतों में सबसे अधिक लोकप्रिय थे। माना जाता है कि निज़ामुद्दीन औलिया ने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा था, किंतु वे किसी भी सुल्तान के दरबार में उपस्थित नहीं हुए। अमीर खुसरो निज़ामुद्दीन औलिया के प्रिय शिष्य थे। चिश्ती संत नासिरुद्दीन महमूद, जिसे चिराग दिल्ली अर्थात दिल्ली का चिराग कहा जाता है, इसके नाम से प्रसिद्ध हुए। दक्षिण भारत में चिश्ती सिलसिले को आरंभ करने का श्रेय शेख बुरहानुद्दीन गरीब, जो कि निज़ामुद्दीन औलिया के शिष्य थे, उसको दिया जाता है। उन्होंने दौलताबाद को अपना प्रचार प्रसार का केंद्र बनाया। मुगल शासक अकबर फतेहपुर सीकरी के चिश्ती संत शेख सलीम चिश्ती के प्रति आदर भाव रखता था तथा अपने पुत्र जहांगीर को उनका ही आशीर्वाद समझता था। फतेहपुर सीकरी में अकबर ने शेख सलीम चिश्ती के मकबरे का निर्माण भी कराया है। चिश्ती सिलसिले की विशेषताओं में ये संत प्रवृत्ति से अत्यंत उदारवादी थे। इन्होंने ऊंच नीच, धर्म, जाति और जन्म के भेदभावों को त्याग कर मानव सेवा और प्रेम को प्रमुखता दी। चिश्ती संप्रदाय से संबंधित संत सुल्तान या अमीरों से कोई वास्ता नहीं रखते थे। सुल्तान के बाद दूसरा पद अमीरों का ही था। सुल्तान के प्रशासन कार्यों में सहायता करते थे।
तो चिश्ती संप्रदाय से संबंधित संत ना तो सुल्तान से और ना ही अमीरों से कोई वास्ता रखते थे। एक बार अलाउद्दीन खिलजी ने निज़ामुद्दीन औलिया से मिलने की इच्छा जाहिर की, लेकिन औलिया ने कहा, मेरे घर में 2 दरवाजे हैं, यदि बादशाह एक दरवाजे से अंदर आता है तो मैं दूसरे से बाहर चला जाऊंगा। चिश्ती संतों ने संगीत को बढ़ावा दिया। ये संत व्यक्तिगत संपत्ति को आत्मिक उन्नति व विकास के मार्ग में बाधा मानते थे। उनका रहन सहन अत्यंत साधारण था। इन्होंने संन्यास की बजाय गृहस्थ जीवन में रहते हुए जीविकोपार्जन पर बल दिया। अब बात करते हैं सोहरावर्दी सिलसिला, सोहरावर्दी संप्रदाय के विषय में। इसके संस्थापक शेख शिहाबुद्दीन सोहरावर्दी थे। शेख शिहाबुद्दीन बगदाद के शिक्षक थे। भारत में सोहरावर्दी सिलसिले को संगठित, सुदृढ़ व लोकप्रिय बनाने का श्रेय शुहाबुद्दीन के शिष्य बहाउद्दीन ज़कारिया को जाता है। सोहरावर्दी सिलसिले का मुख्यालय मुल्तान में था। इसके अलावा यह पंजाब एवं सिंध में भी लोकप्रिय हुआ। इस सिलसिले पर परंपरावादी रूढ़िवादी विचारों का अधिक प्रभाव था। इसके संत चिश्ती संप्रदाय के विपरीत शासक वर्ग से संबंध रखते थे तथा राजकीय पद व संरक्षण का लाभ उठाते हुए अत्यंत आराम से जीवन व्यतीत करते थे। शेख बहाउद्दीन ज़कारिया ने कुबाचा की आलोचना की और इल्तुतमिश का समर्थन किया। आप जानते होंगे कुबाचा कौन है? मोहम्मद गौरी के साथ आने वाले 3 दासों में से एक। 3 दास थे कुबाचा, यल्दोज और कुतुबुद्दीन ऐबक। तो शेख बहाउद्दीन ज़कारिया ने कुबाचा की आलोचना की और इल्तुतमिश का समर्थन किया। इल्तुतमिश ने उन्हें शेख उल इस्लाम की पदवी दी। इस सिलसिले के प्रमुख संत हैं शेख रुकनुद्दीन, शेख समाउद्दीन जमाली, मखदूमे जहानिया, सैयद जलालुद्दीन बुखारी आदि। शेख रुकनुद्दीन ने सोहरावर्दी सिलसिले को काफ़ी प्रसिद्धि प्रदान की। सोहरावर्दी सिलसिले के सबसे प्रसिद्ध संत हमीमुद्दीन नागौरी थे। सोहरावर्दी सिलसिले की एक शाखा फिरदौसी जो पूर्वी भारत विशेष रूप से बिहार में लोकप्रिय हुई। इसके प्रमुख संत हज़रत शरफुद्दीन याहया मनीरी थे। इनके पत्रों को मकतूबात नाम से जाना जाता था। चिश्ती संत के विपरीत सोहरावर्दी सिलसिला के संत धन इकट्ठा करते थे और लोगों में भेदभाव रखते थे। लोगों में अर्थात अमीर और गरीब में भेदभाव रखते थे। अब बात करते हैं कादरी सिलसिले के विषय में। इसकी स्थापना बगदाद के अब्दुल कादिर जिलानी ने 12वीं सदी में की थी। शेख मोहम्मद उल हुसैनी के पुत्र अब्दुल कादिर ने पूरे भारत में इस परंपरा का प्रचार किया। इस सिलसिले के सबसे प्रसिद्ध संत हैं शेख मीर मोहम्मद या मियाँ मीर। शाहजहाँ का ज्येष्ठ पुत्र दारा शिकोह इस सिलसिले का अनुयायी था। इस सिलसिले की विशेषताएं हैं, इनका दृष्टिकोण रूढ़िवादी और कट्टरवादी था। ये शासक वर्ग से संबंध रखते थे और राजाश्रय प्राप्त करते थे। ये गाना बजाना पसंद नहीं करते थे। हरे रंग की पगड़ियाँ बांधते थे। प्रारंभ में सिंध, बाद में पंजाब और दक्कन क्षेत्रों में भी यह सिलसिला फैला। बात करते हैं नक्शबंदी सिलसिले के विषय में। 13वीं सदी में ख्वाजा उबैदुल्ला या ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद द्वारा स्थापित किंतु भारत में लोकप्रिय बनाने का श्रेय ख्वाजा बकी बिल्लाह को दिया जाता है। इस सिलसिले के सबसे प्रसिद्ध संत शेख अहमद सरहिंदी थे जो मुगल बादशाह अकबर एवं जहांगीर के समकालीन थे। ये इस्लाम के प्रबल समर्थक थे। शेख अहमद सरहिंदी ने अकबर की उदार नीतियों का विरोध किया। औरंगज़ेब इस परंपरा का समर्थक था। इस परंपरा की विशेषताएं हैं सर्वाधिक कट्टरपंथी, शरीयत पर इन्होंने काफ़ी जोर दिया। ये संगीत विरोधी थे और एकेश्वरवादी के सिद्धांत को इन्होंने चुनौती दी। अब बात करते हैं शतारी सिलसिले के विषय में। शाह अब्दुल शतार द्वारा भारत में इसकी स्थापना की गई। इसके प्रभाव क्षेत्र जौनपुर, बंगाल और दक्कन रहे। सबसे प्रसिद्ध संत ग्वालियर निवासी हज़रत मोहम्मद गौस थे जिन्होंने संगीत के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। संगीत सम्राट तानसेन इन्हीं के शिष्य थे। शतारी सिलसिले की विशेषताएं हैं शासक वर्ग से इनका भी संबंध रहा है। राज्य संरक्षण में ये रहे हैं। आराम पूर्वक इन्होंने जीवन व्यतीत किया है राज्य संरक्षण में रहते हुए। हिंदू और इस्लाम धर्म के समन्वय का इन्होंने समर्थन किया। अब बात करते हैं मध्यकालीन भारत पर सूफी मत के क्या प्रभाव पड़े। इस्लाम में उदार व गतिशील तत्वों का समावेश हुआ। सूफी संत अधिकाधिक
जनसाधारण के संपर्क में आए, गरीब की सेवा, अहिंसा व शांति से समस्याएं सुलझाने के लिए जनता को प्रेरित किया। सूफियों ने भारतीय संस्कृति के संपर्क में आकर इससे काफ़ी कुछ ग्रहण किया। बाबा फरीद का पंजाबी साहित्य पर अनूठा प्रभाव है। कुतुबन, मंझन, जायसी व नूर मोहम्मद जैसे सूफी कवियों का साहित्य अवधी भाषा में रचित है। मध्यकालीन भारत की सामाजिक बुराइयों जैसे जमाखोरी, दास प्रथा, काला बाजारी, शराब, वेश्यावृत्ति आदि को दूर करने का प्रयास सूफी संतों ने किया। सूफी संतों ने अनेक काव्य व साहित्य की रचना की जो कि आध्यात्मिक रहस्यमय भावनाओं से ओतप्रोत थे। नव सूफीवाद के संत जफर, ख्वाजा मीर दर्द, गालिब आदि उदार कवियों ने अपनी कविताओं में मनुष्य की वास्तविकता को पहचानने का प्रयत्न किया है। उर्दू भाषा के विकास में भी इनका योगदान रहा, क्योंकि उर्दू भाषा में अरबी एवं फारसी के साथ साथ हिंदी भाषा की शब्दावली भी शामिल थी, जिससे जनसंपर्क काफ़ी बढ़ा। करते हैं सूफी मत से संबंधित कुछ प्रमुख शब्दावलियों के विषय में। खानकाह अर्थात सूफी संतों की गतिविधियों का केंद्र। वहादत उल वजूद, आत्मा व परमात्मा की एकता व मिलन को कहा जाता था। वहादत उल सुहूद अर्थात प्रत्यक्षवाद, खुदा को स्वामी और भक्त को दास माना जाता था। रिजा अर्थात आत्मसमर्पण। फना अर्थात एकाकार या किसी चीज़ में विलीन हो जाना, ईश्वर में विलीन हो जाना। हकीकत यानी सात्विक ज्ञान की प्राप्ति की अवस्था। मारिफत यानी ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति हेतु उन्मुख होना। इश्क मजाजी यानी लौकिक प्रेम, सांसारिक प्रेम। और इश्क हकीकी यानी अलौकिक प्रेम, परम सत्य से प्रेम यानी ईश्वर से प्रेम। मसनवी अर्थात वर्णनात्मक कविताएं। अब हम बात करते हैं मध्यकालीन भारत में हुए भक्ति आंदोलन के विषय में। आध्यात्मिक संतों ने मध्यकाल में भक्ति आंदोलन का प्रचार किया। उनका किसी विशेष संप्रदाय से लगाव नहीं था, अपितु उनके अनुसार भक्ति का अर्थ एकाग्रचित्त व निस्वार्थ भाव से ईश्वर की पूजा करना था। उन्होंने एक भक्त के प्रेम की तुलना सेवक का मालिक के प्रति सेवा भाव, मित्रों के मध्य प्रेम, माँ का शिशु के प्रति वात्सल्य और अपनी प्रिया के प्रति प्रियतम के स्नेह से की थी। मत का आरंभ सूफी मत से पहले हुआ था। भक्ति मत संतों द्वारा हिंदू धर्म में व्याप्त विसंगतियों के सुधार हेतु अनेक प्रयास किए गए। इस्लाम के भारत आगमन से पूर्व ही भक्ति की कविताएं दक्षिण भारत में प्रचलित थीं। तमिलनाडु में अलवर और नयनार संतों के भक्ति से परिपूर्ण भजन मंदिरों में पूजा के अंग थे। कंबन द्वारा तमिल में रामायण की रचना की गई। 12वीं सदी के उत्तरार्ध में बासवन्ना द्वारा हिंदुओं में जागृति उत्पन्न की गई। उन्होंने वीर शैव संप्रदाय चलाया, जिसमें सामाजिक समता व गुरु को अत्यधिक महत्व प्राप्त था। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के प्रथम प्रवर्तक रामानंद थे। भक्ति आंदोलन के संतों की मौलिक शिक्षाएं पूर्ववत थी, जैसे ईश्वर के प्रति प्रेम, आस्था, मूर्ति पूजा का विरोध, मोक्ष हेतु भक्ति का सान, कर्म कांडों, विधानों, सांप्रदायिक मतों और विश्वासों से ऊपर था। बात करते हैं भक्ति आंदोलन की मूल शिक्षाओं के विषय में, जिनमें इष्ट देव की भक्ति में भजन व गीत गाएं, धर्मगुरु की पूजा क्योंकि वही ईश्वर की रहस्यों का ज्ञान देता है, ईश्वर प्रेम में डूबे व्यक्ति को अपनी भावनाओं और इच्छाओं का पूर्णतः त्याग कर देना चाहिए, जाति व्यवस्था की कठोरता को कम करना चाहिए, सबको समान भाव से देखना चाहिए, ईश्वर भक्ति भावना से प्रसन्न होता है, धार्मिक कर्मकांडों, रीति रिवाजों, अनुष्ठानों से नहीं, क्योंकि ईश्वर प्राणी के हृदय में निवास करता है, मंदिर और मूर्ति में नहीं। ईश्वर हृदय की भाषा से प्रसन्न होता है, विशेष प्रार्थना से नहीं। तो ये मध्यकालीन भक्ति संतों की प्रमुख शिक्षाएं थी। अब बात करते हैं भक्ति आंदोलन की प्रमुख संत के विषय में। सबसे पहले नाम आता है शंकराचार्य या आदि शंकराचार्य भी जिन्हें कहा जाता है। इनका जन्म 8वीं सदी में केरल में हुआ। भक्ति आंदोलन के प्रथम प्रचारक आदि शंकराचार्य थे। इनके द्वारा भक्ति मत को ज्ञानवादी रूप में प्रसारित किया गया। शंकराचार्य के दर्शन का आधार वेदांत अथवा उपनिषद था। उनका सिद्धांत अद्वैतवाद कहलाया। वे शिव के भक्त थे और बौद्ध दार्शनिकों के विरोधी। उन्हें 33 वर्ष की आयु में केदार तीर्थ में समाधि ले ली। शंकराचार्य ने धर्म की एकता के लिए भारत के 4 भागों में 4 मठों की स्थापना की। वेदांत मठ जो श्रृंगेरी साउथ इंडिया में है, गोवर्धन मठ जगन्नाथपुरी ईस्ट इंडिया में, शारदा मठ द्वारका वेस्ट इंडिया में और ज्योतिर्मठ त्रिकाश्रम नॉर्थ इंडिया उत्तरी भारत में स्थित है। ये दार्शनिक संतों में सबसे अधिक प्रसिद्ध संत थे। उनके कुछ प्रसिद्ध उदाहरण हैं। अज्ञानी व्यक्ति अज्ञानता के लिए सच्चे ज्ञान की गलती करता है, स्वयं का जन्म नहीं होता, मरता नहीं,
स्वयं का जन्म नहीं होता, मरता नहीं, यह अजन्मा शाश्वत सदा विद्यमान है। त्रुटि से छुटकारा पाने का एक ही तरीका है, सत्य को जानना। तो ये इनके कुछ प्रसिद्ध उदाहरण थे। शंकराचार्य का निर्गुण ज्ञानवादी दर्शन मन में उत्पन्न निराशा के विषाद को खत्म न कर सका और न ही सामान्य लोगों को सुग्राह्य हो सका। परिणामतः कालांतर में संतों द्वारा अद्वैतवाद की आलोचना की गई तथा वैष्णव संतों द्वारा शंकर के अद्वैतवाद के विरोध में दक्षिण में 4 नए मतों की स्थापना की गई, जिसमें विशिष्टाद्वैतवाद की स्थापना रामानुजाचार्य द्वारा, द्वैतवाद की स्थापना मध्वाचार्य द्वारा, शुद्धाद्वैतवाद की स्थापना विष्णु स्वामी या वल्लभाचार्य के द्वारा और द्वैताद्वैतवाद की स्थापना निम्बार्काचार्य द्वारा की गई। 5 नवंबर 2021 को भगवान शिव की धाम केदारनाथ में प्रधानमंत्री मोदी ने 12 फीट लंबी आदि शंकराचार्य की मूर्ति का अनावरण किया था। बात करते हैं रामानुजाचार्य के विषय में, जिनका कालक्रम 1017 से 1137 ईस्वी रहा। ये भक्ति आंदोलन के प्राचीनतम प्रचारक रहे हैं। इनका जन्म 1017 में श्री पेरुम्बुदूर तमिलनाडु में हुआ था। ये वैष्णव संत थे। रामानुजाचार्य ने कांची या कांचीपुरम के यादव प्रकाश गुरु की देखरेख में शिक्षा ग्रहण की। माना जाता है कि रामानुज होयसल यादव राजकुमार विष्णुवर्धन के भाई को वैष्णव बनाने में सफल हुए थे। रामानुजाचार्य ने विशिष्टाद्वैतवाद का मत दिया तथा ज्ञान के स्थान पर भक्ति को महत्व दिया। रामानुजाचार्य के अनुसार व्यक्ति की आत्मा ईश्वर के साथ एकीकृत नहीं है, बल्कि आत्मा और ईश्वर का संबंध अग्नि और चिंगारी के समान है। ईश्वर पूर्णतः अमूर्त नहीं है, गुण और सौंदर्य से परिपूर्ण है। रामानुजाचार्य ने सगुण ईश्वर का उपदेश दिया। उन्होंने लोगों को त्याग और तपस्या द्वारा निस्वार्थ भक्ति करने को कहा। रामानुज की अनुयायियों की संख्या दक्षिण में सर्वाधिक है और उत्तर में कम है। रामानुजाचार्य ने ब्रह्म सूत्र पर श्री भाष्य नाम से टीका लिखा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि एक शूद्र ईश्वर की कृपा से मोक्ष प्राप्त कर सकता है। रामानुजाचार्य को दक्षिण में विष्णु का अवतार माना जाता है। इन्होंने 9 पुस्तकें लिखी, जिन्हें नवरत्न कहा जाता है। वे आचार्य आलवंदार मामुनाचार्य के प्रधान शिष्य थे। रामानुजाचार्य की प्रसिद्ध रचनाएं हैं वैकुंठ गद्यम, वेदांत सार, वेदांत संग्रह, श्रीरंग, गीता भाष्य, नित्य ग्रंथम एवं वेदांत दीप आदि। 5 फरवरी 2022 को बसंत पंचमी के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 216 फीट ऊंची रामानुजाचार्य की 1000वीं जयंती के समारोह पर तेलंगाना के शमशाबाद में स्टैचू ऑफ इक्वलिटी का उद्घाटन किया। यह प्रतिमा रामानुजाचार्य के ज्ञान, वैराग्य और आदर्शों का प्रतीक है, जो समानता का संदेश देती है। रामानुजाचार्य ने वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा का भी प्रचार किया है। दुनिया की दूसरी बैठी हुई मुद्रा में यह धातु की सबसे लंबी प्रतिमा है, जिसे 5 धातुओं सोना, चांदी, तांबा, पीतल और जस्ते से मिलाकर बनाया गया है। थाईलैंड में बैठी हुई मुद्रा में बुद्ध की मूर्ति अब तक की दुनिया में सबसे ऊंची प्रथम मूर्ति है और दूसरी मूर्ति है स्टैचू ऑफ इक्वलिटी। 7 जुलाई 2022 को श्रीनगर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने स्वामी रामानुजाचार्य की स्टैचू ऑफ पीस, जो 4 फीट ऊंचा है, उनका अनावरण किया। शांति का प्रतीक यह स्टैचू जम्मू कश्मीर के साथ उनके विशेष संबंध का प्रतीक है। इसकी स्थापना का उद्देश्य कश्मीर को शांति व प्रगति के मार्ग पर अग्रसर करना है। संत रामानुजाचार्य की कश्मीर से संबंध का यह प्रतीक है। अब जानते हैं रामानुजाचार्य की कश्मीर से क्या संबंध रहे। रामानुजाचार्य 11वीं सदी में ब्रह्म सूत्र पर लिखे ग्रंथ बोधायन वृत्ति नामक एक महत्वपूर्ण पांडुलिपि प्राप्त करने कश्मीर गए थे। उनके साथ उनके शिक्षक कुरेशा भी थे। बोधायन वृत्ति को ब्रह्म सूत्र की सबसे आधिकारिक व्याख्या होने की प्रतिष्ठा प्राप्त थी। स्थानीय विद्वानों ने पांडुलिपि को कश्मीर से बाहर ले जाने की अनुमति नहीं दी। श्रीरंगम लौटने के बाद रामानुजाचार्य ने श्री भाष्यम, ब्रह्मसूत्र पर टीका और अपने सबसे उल्लेखनीय कार्य को कुरैशा को निर्देशित किया, जिसने इन्हें लिखा था। श्री भाष्यम को कश्मीर को समर्पित करने हेतु रामानुजाचार्य 2 वर्ष बाद फिर से कश्मीर लौट आए। अब बात करते हैं निम्बार्काचार्य के विषय में, जिन्हें निम्बादित्य भी कहा जाता है। ये रामानुजाचार्य की समकालीन थे। इनके अनुसार भक्ति कृपा स्वरूप प्राप्त की जा सकती है। इसे सनकादिक संप्रदाय भी कहा जाता है। भगवान कृष्ण की भक्ति पर इन्होंने अत्यधिक जोर दिया। यूपी में यानी उत्तर प्रदेश में इनके शिष्यों की संख्या सर्वाधिक है। इनका मत द्वैताद्वैतवाद के नाम से जाना जाता है। इन्हें भगवान के प्रमुख आयुध
सुदर्शन का अवतार माना जाता है। द्रविड़ में जन्म के कारण इन्हें द्रविड़ाचार्य भी कहा जाता था। निम्बार्काचार्य के सिद्धांत हैं ब्रह्म, आत्मा, जीव, मोक्ष और जगत। इनका प्रमुख ग्रंथ श्रीमद् भागवत है। बात करते हैं मध्वाचार्य के विषय में। वेदांत दर्शन के 3 दार्शनिकों में उनका नाम रामानुजाचार्य और शंकराचार्य के साथ लिया जाता है। मध्वाचार्य तत्ववाद की प्रवर्तक थे, जिसे द्वैतवाद के नाम से जाना जाता है। इनके अनुसार मानव जीवन का प्रमुख उद्देश्य हरि दर्शन करना है, जिससे मोक्ष व परमानंद की प्राप्ति होगी। जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति केवल ज्ञान एवं भक्ति द्वारा प्राप्त की जा सकती है। इनके ग्रंथों की संख्या 37 है। अब बात करते हैं वल्लभाचार्य के विषय में। चैतन्य महाप्रभु के बाद कृष्ण भक्ति शाखा के दूसरे प्रसिद्ध संत वल्लभाचार्य थे। ये तेलंगाना के ब्राह्मण परिवार से थे। इनका दर्शन शुद्धाद्वैतवाद कहलाता है। इन्होंने ईश्वर प्राप्ति के लिए पुष्टि मार्ग और भक्ति मार्ग पर विश्वास किया तथा कबीर और नानक की तरह विवाहित जीवन व्यतीत किया। ये अष्टछाप के प्रवर्तक माने जाते हैं। वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठल नाथ ने कृष्ण भक्ति को अत्यधिक लोकप्रिय बनाया। अष्टछाप कृष्ण काव्य धारा की 8 कवियों का समूह है, जिसका संबंध वल्लभाचार्य द्वारा प्रतिपादित पुष्टि मार्गीय संप्रदाय से है। अष्टछाप के 8 कवियों में 4 वल्लभाचार्य के तथा 4 विट्ठलनाथ के शिष्य हैं। वल्लभाचार्य के शिष्यों में सूरदास, परमानंद दास, कुंभन दास, कृष्णदास तथा विट्ठलनाथ के शिष्यों में नंददास, चतुर्भुज दास, गोविंद स्वामी तथा छीस स्वामी आते हैं। विट्ठलनाथ ने भगवान श्रीनाथ के अष्ट श्रृंगार की परंपरा शुरू की थी। अब बात करते हैं रामानंद के विषय में। रामा 14वीं सदी के महान संत थे, जिनका जन्म इलाहाबाद में हुआ। रामानंद ने दक्षिण भारत के भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में प्रसारित किया और विष्णु की जगह राम की भक्ति की। रामानंद के गुरु रामानुज थे। इन्होंने अपने उपदेश हिंदी में दिए, जिससे यह आंदोलन अत्यधिक प्रसिद्ध हुआ। रामानंद ने जाति प्रथा का विरोध नहीं किया, किंतु व्यवहारिक जीवन में वे जाति की समानता पर विश्वास करते थे। चारों वर्णों को उन्होंने भक्ति के उपदेश दिए। इनके शिष्य थे कबीर, पीपा और रैदास। अब बात करते हैं कबीर के विषय में। रामानंद के प्रिय शिष्यों में से एक कबीर हैं, जो सिकंदर लोदी के समकालीन हैं। इन्होंने निर्गुण ईश्वर की उपासना पर बल दिया। हिंदू मुस्लिम धर्म की कुरीतियों की उन्होंने कटु आलोचना की। इन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता का समर्थन किया। निर्गुण भक्ति शाखा के पहले संत, जिन्होंने गृहस्थ धर्म का भी पालन किया, यानी ये शादीशुदा थे। कबीर ने अपने दोहों द्वारा जात पात मूर्ति पूजा का विरोध किया। इनके दोहों को इनके शिष्यों द्वारा बीजक में संग्रहित किया गया, जिसके 3 भाग हैं, रामायणी, सबद और साखी। कबीर के काव्य पर शंकराचार्य के अद्वैतवाद, नाथपंथियों की अंतः साधनात्मक रहस्य साधना या हठ योग तथा सूफियों के एकेश्वरवाद और तसव्वुफ का प्रभाव एक साथ देखा जा सकता है। इनकी भाषा सधुकड़ी या पंचमेल खिचड़ी कही जाती है। अब बात करते हैं रविदास या रैदास के विषय में। कबीर के बाद रामानंद के शिष्यों में रैदास अत्यधिक प्रसिद्ध हुए। इन्होंने मन की पवित्रता पर जोर दिया एवं मानव सेवा को जीवन में धर्म की सर्वोत्कृष्ट अभिव्यक्ति का माध्यम बताया। बात करते हैं भक्ति संत दादू दयाल के विषय में। निर्गुण भक्ति परंपरा में कबीर और गुरु नानक के साथ दादू दयाल का स्थान प्रमुख है। इनका जन्म अहमदाबाद गुजरात में हुआ, किंतु इनकी प्रसिद्धि जो है वो राजस्थान में अधिक मानी जाती है। माना जाता है कि सम्राट अकबर दादू से धार्मिक वार्ताएं करते थे। दादू ने गृहस्थ जीवन को आध्यात्मिक अनुभव के लिए बाधक नहीं माना। इन्होंने संतों के उपदेशों के संग्रह पर जोर दिया। दादू की रचनाओं का संग्रह उनके 2 शिष्यों संत दास एवं जगन दास ने हर देवानी नाम से किया था। कालांतर में रज्जब ने इनका संपादन अंगवधु नाम से किया। कबीर की भांति दादू ने भी निर्गुण निराकार ब्रह्म को अपनी भक्ति परक भावनाओं का विषय बनाया। इनकी रचनाओं में इस्लामी साधनात्मक शब्दों का खुलकर प्रयोग हुआ है। उनकी काव्य भाषा ब्रज है, जिसमें राजस्थानी और खड़ी बोली के शब्दों का भी मिश्रण है। अब बात करते हैं रज्जब के विषय में, जो दादू के शिष्य थे, दादू दयाल के शिष्य थे। इनकी रचनाएं रज्जब बाणी में संग्रहित हैं। इनकी साधना पद्धति और विचार निरूपण में दादू दयाल का व्यापक प्रभाव है। अपने मंतव्यों को स्पष्ट करने के लिए उन्होंने उदाहरण शैली का प्रचुर मात्रा में प्रयोग किया है। अब बात करते हैं गुरु नानक के विषय में। गुरु नानक सिख धर्म के प्रवर्तक यानी सिख धर्म की स्थापना इन्होंने ही की। इनका
जन्म 1469 ईस्वी में हुआ और मृत्यु 1539 ईस्वी में। इनका जन्म तलवंडी यानी आधुनिक पाकिस्तान में हुआ। ये सिकंदर लोदी के समकालीन हैं। इन्होंने एकेश्वरवाद की शिक्षा दी। कबीर की भांति नानक भी जात पात, आडंबर, मूर्ति पूजा आदि का विरोध करते थे। कर्म व पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। हिंदू मुस्लिम एकता पर इन्होंने बल दिया, ना को सम्मान दिया। निराकार ईश्वर को अकाल पुरुष की संज्ञा दी। गुरु को मार्गदर्शन के लिए अनिवार्य माना जाता है कि मुगल बादशाह अकबर की सामाजिक नीतियों में इनके उपदेशों का अत्यधिक प्रभाव था। पंगत संगत एवं सामूहिक भोजन लंगर की शुरुआत भी गुरु नानक ने की। गुरु नानक की वाणी गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं। उनमें सबद एवं श्लोक मिलते हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं जपूजी, आसादी वार, रही रास और सोहिला हैं। नानक की काव्य भाषा की 3 रूप हैं, हिंदी, फारसी, बहुल पंजाबी और पंजाबी। अब बात करते हैं चैतन्य महाप्रभु के विषय में। नवद्वीप नदिया जिला पश्चिम बंगाल में जन्मे महाप्रभु का वास्तविक नाम विश्वम्भर था। बंगाल में आधुनिक वैष्णववाद या गौड़ीय वैष्णव धर्म की इन्होंने स्थापना की। सगुण उपासक तथा कृष्ण भक्ति शाखा से संबंधित थे। चैतन्य महाप्रभु ने मूर्ति पूजा का विरोध न करते हुए राधा कृष्ण की उपासना की तथा भक्तिमय संकीर्तन को प्रमुखता दी। इसके अनुयायी इन्हें कृष्ण का अवतार और गौरांग महाप्रभु कहते हैं। इनका दर्शन अचिंत्य भेदो भेदवाद कहलाता है। इनकी जीवनी संस्कृत में मुरारी गुप्त ने, बांग्ला में वृंदावन दास ने लिखी। कृष्णदास कविराज ने बांग्ला में चैतन्य चरितामृत की रचना की। करते हैं मध्यकाल की प्रसिद्ध कवयित्री मीराबाई के विषय में। ये मेड़ता के राजा की पुत्री थी। मेवाड़ के राणा सांगा के बड़े पुत्र भोजराज की पत्नी थी। मीरा के अनुसार परमात्मा से मिलने का एकमात्र साधन भक्ति है। परमात्मा ज्ञान योग से नहीं अपितु प्रेम भक्ति द्वारा मिलते हैं। मीराबाई ने कृष्ण भक्ति में अनेक पद व गीतों की रचना की जो कि राजस्थानी और ब्रज भाषा में की गई। इनके भक्ति गीत को पदावली कहा जाता है। मीरा ने अपने काव्य में कृष्ण को प्रेमी, सहचर और पति मानकर चित्रित किया है। अपनी सामाजिक अस्मिता को त्याग व्यक्तिगत अस्मिता को आधार बनाकर यदि किसी भक्त ने भक्त रूप में विशेष ख्याति प्राप्त की है तो वह भक्त कवयित्री मीरा ही है। विरह ही मीरा के जीवन और उनकी काव्य का सबसे बड़ा यथार्थ है। मीरा के काव्य के माध्यम से मध्यकालीन नारी के जीवन के दर्द को समझा जा सकता है। अब बात करते हैं तुलसीदास के विषय में। ये ब्राह्मण परिवार में जन्मे सगुण उपासक कवि थे। ये अकबर के समकालीन थे। राम भक्ति पर इन्होंने जोर दिया। इनकी प्रमुख कृतियां थी रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली, गीतावली, रामलला, नहजु, बरवै रामायण इत्यादि। अब बात करते हैं सूरदास के विषय में। सूरदास सगुण भक्ति के उपासक थे। ये अकबर के समकालीन थे। इन्होंने ब्रज भाषा में रचनाएं लिखी जिनमें सूरसागर सर्वाधिक प्रसिद्ध है। इसके अलावा साहित्य लहरी एवं सूरसावली इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। ये भगवान कृष्ण एवं राधा के भक्त थे। वल्लभाचार्य के परम शिष्य जिन्हें यानी सूरदास को पुष्टि मार्ग का जहाज कहा जाता है। बात करते हैं शंकर देव के विषय में। अहोम यानी आधुनिक असम के निवासी थे। इनका वैष्णव तथा एक शरण संप्रदाय से जुड़ाव था। मूर्ति पूजा एवं कर्म कांड दोनों के विरोधी थे। असम के चैतन्य कहलाते थे। अंकिया नामक नाटक शैली का विकास शंकर देव ने ही किया था। बात करते हैं नामदेव के विषय में। रामानंद के शिष्यों की समकालीन थे। इनका जन्म छीपा दर्जी परिवार में हुआ। नामदेव ने वारकरी संप्रदाय की स्थापना में प्रमुख भूमिका निभाई। नामदेव की कुछ पद्यात्मक गीत गुरु ग्रंथ साहिब में संग्रहित हैं। इन्होंने धर्म के बाह्य आडंबरों और सामाजिक कुरीतियों पर कड़ा प्रहार किया। अब बात करते हैं एकनाथ के विषय में। इनका जन्म पैठण यानी औरंगाबाद में हुआ था। इन्होंने जाति एवं धर्म में कोई भेदभाव नहीं किया। एकनाथ ने रामायण पर टीका लिखी है। बात करते हैं भक्तिकालीन संत रामदास के विषय में। ये शिवाजी के समकालीन थे। दास बोध नामक ग्रंथ की रचना इन्होंने की जिसमें समन्वयवादी सिद्धांत को प्रस्तुत किया। 17वीं सदी में उभरती हुई मराठा शक्ति को नैतिक और आध्यात्मिक बल प्रदान किया। रामदास को धरकरी संप्रदाय का प्रमुख संत माना जाता है। इनकी स्तुतियां गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं। तुकाराम जन्म से शूद्र थे। ये शिवाजी के समकालीन थे। इनकी शिक्षा अभंगों के रूप में संकलित है। तुकाराम ने हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया और वारकरी संप्रदाय की स्थापना की। इन्होंने अपनी स्तुतियों की रचना मराठी भाषा में की जो आज भी लोकप्रिय हैं। अब बात करते हैं भक्ति आंदोलन की क्या प्रभाव हुए।
भक्ति आंदोलन के संतों ने लोगों के समक्ष कर्म कांडों से मुक्त जीवन का लक्ष्य रखा, जिसमें ब्राह्मणों द्वारा लोगों के शोषण का कोई स्थान न था। भक्ति आंदोलन के कई संतों ने हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया। साधारण लोगों की भाषाओं को उन्नत करने में भक्ति संतों ने अपना योगदान दिया। हिंदी, पंजाबी, बांग्ला, तेलुगु, कन्नड़, तमिल इत्यादि भाषाओं की उन्नति में महत्वपूर्ण योगदान दिया। ये संत अपने उपदेश क्षेत्रीय भाषा में देते थे, परिणामतः क्षेत्रीय भाषाओं का भी विकास हुआ। भक्ति आंदोलन के प्रभाव से जाति बंधन की जटिलता में कमी आई। प्राय सभी धर्म सुधारकों ने जाति पाति की निंदा की, फलतः हिंदू धर्म में जाति बंधन शिथिल हुए और निम्न वर्ग के व्यक्तियों को समाज में ऊंचा स्थान मिला। दलित वर्ग के लोगों में आत्मसम्मान की भावना जागी, उनके चरित्र का विकास हुआ। भक्ति आंदोलन से हिंदू मुस्लिम सभ्यताओं का संपर्क हुआ, जिससे इनमें हिंदू मुस्लिम समता का प्रचार प्रसार हुआ। जाति प्रथा, धार्मिक आडंबरों का विरोध हुआ। समता व न्यायपूर्ण समाज बनाने का प्रयत्न इन्होंने किया, ताकि सभी धर्मों के लोग आध्यात्मिक व नैतिक उन्नति कर सकें। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन का बटन दबाएं। थैंक यू।